यस सर। सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। शिवालिक संस्था की ऑनलाइन वीडियो क्लास में नमस्ते आप सर। सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं बेटा। आप लोग क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। उसी के साथ में आपका विलयनों की सांद्रताओं के दो रूप चल रहे थे। एक गुणात्मक था, एक मात्रात्मक था। गुणात्मक में दो प्रकार बताए थे, तनु विलयन और सांद्र विलयन। उसी के साथ मात्रात्मक में आपको चार टॉपिक में बता चुका हूं। भार प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, एक ही बात है। दूसरा बताया आयतन प्रतिशत, तीसरा बताया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और चौथा बताया था आप लोगों को बेटा पीपीएम, दैट मीन्स पार्ट पर मिलियन। आज का जो टॉपिक है वो आपका है मोल भिन्न। तो ये आपका जो है टॉपिक वो मैंने यहाँ पर शुरू कर दिया। मोल भिन्न, या आप बोल सकते हो बेटा मोल प्रभाज्य, या मोल अंश, या इंग्लिश में एक ही वर्ड है आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो बढ़िया। क्या टॉपिक है बेटा आज? मोल भिन्न। मोल, ठीक है ना। भिन्न का मतलब आप समझ गए कि किसी भी संख्या को अंश और हर के रूप में लिखना। अंश बटे हर का मतलब भिन्न ही कहलाता है ना। जैसे मैंने यस। ये लिखा 2/5, तो ऊपर वाली संख्या तो क्या कहलाती है? अंश कहलाती है। और नीचे अंश। वाली संख्या क्या कहलाती है? हर। हर। तो किसी भी संख्याओं को अगर अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, तो हमने बोला कि हमने इसको किस रूप में लिख दिया? भिन्न के रूप में। भिन्न के रूप में लिख दिया। लेकिन ये बताओ बेटा, भिन्न से पहले यहाँ पर वर्ड क्या लिखा हुआ है? मोल। मोल। तो इसका मतलब है अपने पास में जो ये अनुपात मिलेगा ना, अनुपात है ना, वो यस किसका सर। अनुपात मिलेगा मालूम है? वो मिलेगा बेटा मोल का अनुपात। मोल। किसका अनुपात मिलेगा? मोल का। मोल का अनुपात। अब मेरी बात सुनो, ये कहता है, ये बताओ ये शब्द क्या लिख दिया मैंने? विलय। विलय। और ये क्या हो गया बेटा? विलायक। अच्छा। और दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? विलियन। अच्छा। मान लीजिए अपन को क्या निकालनी है? मोल भिन्न। तो मोल भिन्न का मतलब स्टार्टिंग में क्या शब्द है? मोल। तो मैंने लिखा विलय के मोल। किसके मोल? विलय के मोल। अच्छा। और नीचे किसके मोल? विलायक के मोल। विलायक के मोल। अब गुड़िया ये बताओ बेटा, विलय और विलायक में से किसकी मात्रा कम होती है? विलय की। तो कम होती है तो मैं इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर लूं, छोटे अक्षर से। विलय की कम। ठीक है, तो मैंने इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया? यस स्मॉल एन सर। से। और विलायक की मात्रा क्या होती है? ज्यादा। तो ज्यादा को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? कैपिटल एन से। किससे कर दिया बेटा? कैपिटल एन से। यहाँ तक बात समझ में कैपिटल आई? एन से। ठीक है, तो एक होगा यस विधायक सर। के मोल और दूसरा होगा विलायक के मोल। क्लियर है? यस सर। अच्छा। अब इन दोनों को जब आपस में मिलाते हैं तो वो विलियन बन जाता है। क्या बन जाता है? विलियन। तो बताओ विलियन के मोल किसके बराबर होंगे? दोनों के योग के। बराबर। तो मैं जोड़ दूं इनको, स्मॉल एन प्लस में कैपिटल एन। कैपिटल एन। तो ये किसके मोल निकल गए? विलियन के मोल। विलियन के मोल। ठीक है ना। अब मैं देखा मौसम से बात यस करता हूँ, सर। अगर आवाज आती है तो बेटा। मोनिका, गुड़िया पहुंच रही बेटा यस आवाज? सर। मौसम बेटा स्पीकर को और मुंह के पास ले जाओ। नहीं आ पा रही, बोलो। नहीं बेटा, ये चेंज करना है आपको ना।
अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, कोई बात नहीं है। जितेश भैया, जितेश बलदेव। यस सर। अच्छा बेटा, ये बताओ अपने पास में सबसे पहले मैंने किसके मोल लिखे, विलय के। उसके बाद विलायक के। इन दोनों को जोड़ दिया तो किसके मोल बन गए। विलियन के। अच्छा, अब आपको ये बताओ क्या निकालनी है, मोल भिन्न निकालनी है ना। यस सर। अच्छा, तो ये बताओ विलियन में किस में बेटा विलियन में कितने घटक मिलते हैं। सर 2। एक तो क्या कहलाया, विलय। दूसरा। विलायक। अब मैं इसकी परिभाषा दूं, यस सर। तो विलियन में उपस्थित, किस में उपस्थित बेटा। विलियन में उपस्थित। अच्छा, अब विलियन में कौन उपस्थित है, ये घटक उपस्थित है कि नहीं है। यस सर। तो विलियन में उपस्थित किसी भी घटक के मोलों की संख्या, क्या बोल लिख दिया मैंने, किसी भी घटक में मोलों की संख्या। विलियन में उपस्थित किसी भी घटक के विलियन में मोलों की संख्या। हाँ। अच्छा, और सभी घटकों के मोलों की संख्या, सभी घटकों के मोलों मोलों की की संख्या। कुल संख्या। संख्या। अच्छा, भिन्न का मतलब अनुपात ही होता है ना, यस सर। तो का अनुपात, का अनुपात। उस घटक की मोल भिन्न कहलाती है, उस घटक की क्या कहलाती है। मोल भिन्न। अच्छा, तो ये कहता है विलियन में उपस्थित किसी भी घटक, तो मान लिया जाए घटक कौन कौन से हैं, दो ही हैं, एक तो विलय और एक, विलायक। तो इसमें कह रहा है किसी भी घटक के किसकी संख्या। मोलों की संख्या। अच्छा, तो मान लिया जाए मेरे को विलय की मोल भी निकालनी है, किसकी निकालनी है बेटा। विलय की। तो इसका मतलब है ये मैंने लिखा विलय के मोल क्या हो गए, एन। स्मॉल एन। तो विलियन में उपस्थित किसी भी घटक के मोलों की संख्या, माना कि विलय के मोल क्या मान ली, स्मॉल एन, तथा सभी यस घटकों के कुल मोलों की संख्या, सभी घटक का मतलब पूरे विलियन से मतलब है कि नहीं है। यस सर। तो विलियन के मोल कितने हो जाएंगे बेटा, स्मॉल एन प्लस, कैपिटल एन। और इन दोनों का क्या करना पड़ेगा आपको, अनुपात। अनुपात। बताओ ये सूत्र बना कि नहीं बना। यस सर। तो ऊपर कौन से घटक के मोल आए, विलय के विलायक के। विलय के। तो बताओ ये किसकी मोल भी निकली है, विलय की मोल भी निकली है विलायक की। विलय की। तो जिसका मतलब है अपने पास में विलय की मोल भिन्न का मतलब है ऊपर किसके मोल आएंगे, विलय के। और बटे किसके। विलियन। वेरी गुड। अब मैं यहाँ से वापस रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपने बोला सर विलय की मोल भिन्न, किसकी मोल भिन्न, विलय की मोल भिन्न। तो विलय की मोल भिन्न का मतलब ऊपर किसके मोल बना दिया आपने, विलय के। और बटे में पूरे। विलियन के। अच्छा, अगर बेटा इसकी बजाय मैं आप लोगों से ये पूछूं किसकी मोल भिन्न ज्ञात करो, विलायक की। तो विलायक की मोल भिन्न ज्ञात करने के लिए ऊपर बताओ किसकी मोल आएंगे। कैपिटल एन आएगा सर। वेरी गुड सर, कैपिटल एन आ जाएगा, बटे में स्मॉल एन प्लस एन। विलियन। विलियन। मोलों की संख्या। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। नो सर। अगर बेटा ये कह दिया जाए कि आपको किसकी मोल भिन्न निकालनी है, विलियन की। विलियन की मोल भिन्न का मतलब है इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। लाओ तो भैया, स्मॉल एन अपॉन क्या आएगा। कैपिटल एन। अच्छा, प्लस में ऊपर वापस से कैपिटल एन अपॉन,
स्मॉल एन प्लस एन कैपिटल एन। यहाँ तक कोई दिक्कत आई क्या? नो सर। ठीक है भाई, आगे चलो। सर। तरुण भैया, आप म्यूट कर लो। यस सर। तरुण, इसका एलसीएम लो बेटा, दोनों का क्या आया? एन प्लस एन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, राइट। कैपिटल एन। अच्छा, यस सर। तो पहली वाली डिजिट में ऊपर क्या बचा आपका? सर इसमें तो सर एन स्मॉल एन प्लस में क्या आ गया यहाँ से? प्लस कैपिटल एन। अच्छा, इनको आपस में डिवाइड कर दिया तो कितना मिला? जी एक। एक मिला। तो ये बताओ, एक किसकी मोलबिन आई? विलियन की। विलियन की मोलबिन। किसकी? विलियन की। तो हमेशा विलियन की मोलबिन कितनी होगी? एक होगी या नहीं होगी? यस सर। अच्छा, अब मेरी बात सुनना कि विलियन में दो शब्द है, एक तो विलय है और दूसरा। विलायक। तो ये किसी भी घटक की जो मोलबिन मिलेगी बेटा, वो 0 से लेकर और 1 के बीच में मिलेगी। किसके बीच में मिलेगी? 0 से और 1 के बीच। समझ गए यहाँ तक है? यस सर। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात और आगे करता हूँ, है ना। अब ये बताओ, अपने पास में ऊपर इस फॉर्मूले के अंदर ऊपर किसके मोल आए? स्मॉल एन की। स्मॉल एन किसके मोल है? विलय के, विलायक के, और किसी के? विलय के। और विलय के। नीचे किसके मोल हो गए? ये सर उसके विलायक के। बेटा विलायक मीन्स के, विलियन के। विलियन के। विलियन के। तो ऊपर विलय के मोल और नीचे विलियन के मोल, राइट। यस सर। इसका मतलब अगर आपसे कोई इसका मात्रक पूछता है तो सर मोल बटे में मोल, मोल से मोल का मात्रक कैंसिल। तो ये जो मोल भिन्न है वो कैसी राशि है मालूम है? मात्रकहीन राशि है। कैसी राशि है? मात्रहीन। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छा, मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा, और सुनो भैया, ना। साहिल, जितेश, इन सबका नंबर आ लिया, साइन का नंबर नहीं आया। चलो साइन का भी ले लेते हैं। साइन, यस सर। अच्छा बेटा, साइड में आवाज आ रही है, अब नहीं है ना। अब गुड़िया ये बताओ, अपने पास में थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, पीछे से आवाज आती है, थोड़ा सा मैं और आगे चल देता हूँ। चल, अंतिम वापस आ जाओ, कोई बात नहीं बेटा। यस सर। अच्छा गुड़े, ये बताओ, अपने पास में फिलहाल अपन ने कौन सा टॉपिक रीड किया है? मोलबिन। मोलबिन किया है। तो मोलबिन को कैसे परिभाषा दी है आपने? विलियन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या और सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या का अनुपात उस घटक की मोलबिन कहलाती है। अच्छा, अगर विलय की मोलबिन निकालनी है तो ऊपर किसके मोल आ गए? विलय के। और बटे में? विलियन के। और विलायक की मोलबिन निकालनी होती है तो? ऊपर विलायक के और नीचे विलियन के। और पूरे विलियन की मोलबिन कितनी होती है? एक। अच्छा, और इसका मात्रक क्या है? ये मात्रहीन राशि। अच्छा, ये बताओ बेटा, मोल बटे मोल, मोल कैसे निकालते हैं मालूम है? ग्रामों में भार बटे अणुभार। ग्रामों में भार बटे अनुभार। अणुभार। लेकिन ये बताओ, इनमें भी कहीं पर भी आयतन शब्द देखने को मिला? नहीं सर। इसका मतलब ये ताप पर निर्भर करेगी या ये भी ताप से स्वतंत्र होगी? स्वतंत्र होगी। ठीक ना। तो जिसमें भी आयतन नहीं आता है वो सभी राशियां ताप से स्वतंत्र होती है। दैट मीन्स ताप में परिवर्तन करने पर इनके मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ गए? यस सर। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। ये थी आप लोगों की मोल भिन्न। क्या थी बेटा? मोलबिन। मोल भिन्न। अब इसी के साथ में दो टॉपिक और बचते हैं। एक आता है अपने पास में
मोलरता क्या है? मोलरता। मोलरता। एक उसी के साथ में दूसरा पॉइंट क्या आपका? मोलरता या मोललता? मोललता। एक में बेटा लता है और एक में क्या है? पता। हाँ ठीक है ना। अब वो सुनो, तो ये मेरे पास में एक बर्तन है और इस बर्तन में 1 लीटर क्या उपस्थित है? विलियन। अच्छा, ये बर्तन है, इस बर्तन में 1 लीटर की बजाय 1 किलोग्राम क्या उपस्थित है? विलायक। विलायक। इसमें विलियन और इसमें, विलायक। अब इस विलियन में उपस्थित किसकी संख्या? विलय की। विलय के किसकी? मोलों की संख्या। और इस विलायक में भी उपस्थित किसकी? विलय की मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या। परिभाषा दें अब दोनों की। यस सर। अच्छा बेटा, यहाँ से रीड करना शुरू करना। बोलो, 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या। तो यहाँ परिभाषा लिख दूं मैं। यस सर। 1 लीटर या 1 क्यूबिक डेसीमीटर एक ही बात है। तो 1 लीटर किसमें? विलियन में। विलियन में उपस्थित, या भूले हुए बोल दो चाहे, उपस्थित किसकी संख्या? विलय की मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या उस विलियन की क्या कहलाती है? मोलरता। उस विलियन की मोलरता कहलाती है। ठीक है भाई। यस अब सर। अब बेटा दूसरे केस में 1 लीटर लिखूं या और कुछ लिखूं? 1 kg। तो 1 किलोग्राम किसमें? विलायक में। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलियों की मोलों की संख्या। उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या उस विलियन की क्या कहलाएगी? मोललता। अच्छा, अब इन दोनों में अपने क्या करेंगे, फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं देखो। तो यहाँ से कैपिटल M इजिकल टू, इसको लिखते हैं स्मॉल m से, राइट? यस सर। अच्छा, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है सुनो। तो इसमें आया कि ये बताओ ये किस में उपस्थित है बेटा? आयतन। 1 लीटर विलियन में उपस्थित, किस में उपस्थित? 1 लीटर विलियन। तो इसका मतलब है विलियन का क्या है? आयतन। आयतन। लेकिन वो किस में है? लीटर में। अच्छा, और यहाँ पर अपने पास में क्या मिलेगा फिर? विलियन का भाग। विलियन का भार। यस सर। विलियन का है बेटा, विलायक। विलायक का। विलायक का भार। विलायक का। ठीक है ना। तो ये विलायक का भार है। अब लेकिन ये बताओ, इस विलियन के आयतन में कौन उपस्थित है? मोलों की संख्या। किसके मोलों की संख्या? विलय के मोलों की। विलय के मोलों की संख्या। तो मोलरता का सूत्र क्या बन गया बेटा? विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन। अच्छा, और मोलरता क्या क्या बन जाएगा? विलय की मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार। ठीक है। अब बेटा हमें क्या निकालना है? मोलों की संख्या निकालनी है। किसकी संख्या निकालनी है? मोलों की संख्या। मोल निकालते हैं ग्रामों में भार बटे अणुभार से। किससे? ग्रामों में भार अपॉन अनुभार। किसके मोल निकालने हैं गुड़िया? विलय के। निकालो आगे। यस सर। तो कैपिटल M बराबर क्या कहलाया बेटा? विलय का, या विलय ग्रामों में भार
विलय का, ग्रामों में भार, और बटा इसी विलय का क्या करूं, अनुभार, अच्छा गुणा में 1 के बटे में क्या आ गया, विलियन, विलियन का, आयतन, लेकिन वो आयतन, किस में था। लीटर में, अच्छा अगर इस लीटर को मैं मिलीलीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ, लीटर को किस में करना चाहूँ, मिलीलीटर में कन्वर्ट, तो बताओ अपने पास में तो विलय का ग्रामों में भार, राइट, यस सर, अपॉन क्या आ गया, विलय का विलय का अनुभार, अणुभार, इंटू में जितेश कैमरे से आगे से हटाओ बेटा, 1000 बटे में विलियन का विलियन का आयतन, आयतन, ठीक है ना, और वो किस में आएगा, मिलीलीटर में, मिलीलीटर में, ठीक है। यस सर, ऐसे अपने पास मोलिलिटी निकालेंगे ना, तो ये मैंने क्या निकाल दी, मोलरिटी निकाल दी, क्या निकाल दी बेटा, मोलर, हाँ मोलरिटी या मोलर, मोलरता ना। तो इस मोलरता और मोललता में अंतर क्या है सर, अब मैं वापस चलता हूँ थोड़ा सा बैकफुट में। देखो जहां पर विलियन का आयतन है, देखो ये ऊपर वाला तो सेम है ना दोनों में, यस सर, यहाँ विलियन का आयतन आएगा, तो यहाँ पर उसकी जगह क्या आएगा, विलायक का भार, किसमें, केजी में, अच्छा तो बताओ मैं इस विलियन के आयतन की जगह क्या लिख दूं, विलायक का भार, किसमें, किलोग्राम में, तो ये मोलैलता बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। यस सर, अच्छा यहाँ पर भी मैं क्या लिख दूं बेटा, विलायक का भार, अच्छा एक करके देखते चलो, तो स्मॉल m इजिकल टू, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, विलय का, विलय का ग्राम, बोलो, ग्रामों में भार, अपॉन विल विलय का अनुभार, विलय का अणुभार, इंटू में 1/, विलायक का भार, वेरी गुड, विलायक का भार, बट किस में है, किलोग्राम में, अच्छा बेटा इसी में चेंज कर दूं, किलोग्राम को अगर मैं किस में कन्वर्ट करूं, ग्राम, ग्राम में, तो ऊपर क्या आ जाएगा, हजार, अच्छा अब यहां से आप लोगों को न्यूमेरिकल सोल्व करना है, राइट। यस सर, अब ये बताओ बेटा जो मोलैलता है, ये आपकी मोललता है, राइट। यस सर, इस मोलैलता में कहीं पर भी आपको आयतन वर्ड नजर आ रहा है क्या, नहीं सर, और मोलरता में, यस सर, इसका मतलब हो तो मोलरता या मोललता में से कौन सी राशि ऐसी है जो ताप पर निर्भर नहीं करती, मोललता, समझ गए कि नहीं समझे। तो यस वे सर, सांद्रताएं जिनमें आयतन शब्द नहीं होता है वो ताप पर निर्भर नहीं करती, तो अपने पास में कौन निर्भर नहीं करती है, मोलैलता, कौन नहीं करती बेटा, मोललता, मोललता। ये आप लोगों का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो मैंने आज आपको क्या क्या बताए, 3 बातें बताई है, मोल भिन्न बताई है, मोलरता बताया है, और मोलैलता, क्लियर यहाँ तक। यस सर, नोट्स बेटा मैंने आपको दोनों वे में उपलब्ध करा दिए हैं, हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी, आप पर डिपेंड करता है, उसको क्या करेंगे, प्रॉपर रूप से डिक्टेट करेंगे, नोट करेंगे, एक अच्छा सा रजिस्टर मेंटेन करके, ठीक है। यस सर, और मैं